आंचल आनंद, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हुई है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से भारतीय शहीदों के साथ बर्बरता की है। 2 शहीदों के शव को क्षत विक्षत किया, उनके साथ बर्बरता की। पुंछ के कश्मीर कृष्णा घाटी में बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तानी सेना की है, उसने ये कायराना हरकत की है। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से अनप्रोवोक्ड, बिना उकसावे के, न सिर्फ पहले पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हुआ, बल्कि अब ये खबर आ रही है कि एक बीएसएफ और एक सेना का जवान जो शहीद हुआ था, उनके शवों के साथ भी बर्बरता हुई है। घृणित कार्रवाई जो की गई है वो बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तानी सेना का एक हिस्सा है उसने की है, और ये कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक्शन टीम जो पाकिस्तानी सेना का एक हिस्सा है उसने की है, और ये कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कल ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा एलओसी का दौरा करने के लिए आए थे। न सिर्फ ये दूसरा वीडियो आज की तारीख में वायरल हो रहा है आतंकियों का, बल्कि एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक अनप्रोवोक्ड सीजफायर वायलेशन हुआ है। बिना उकसावे के उन्होंने न सिर्फ सीजफायर का वायलेशन किया, बल्कि साथ ही साथ 2 शहीदों के शवों के साथ बर्बरता की। इस तरह से पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में हमारे 2 जवान के बॉडी को म्यूटिलेट किया है, उसके बैक टीम ने ऐसी हिमाकत की है, इस पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान इस माफिया की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफिक का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। वो एक छोटा मुल्क है, हम उससे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर है। जवाबी कार्रवाई हमारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान 100 बार ही सोचे इस माफी की दोबारा हिम्मत दर्शाने के लिए। हमने इस माफी की कार्रवाई कभी नहीं की। अभी तक देश को सुनाया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में उसके हमने 25 पोस्ट उड़ा दिए और कम से कम 50 सैनिक उसके हताहत हो चुके हैं, ताकि आने वाले समय में उसकी दोबारा कभी इस माफी की हिम्मत ही ना पड़े। और हमारे साथ इस पर और बात करने के लिए रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौड़ साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब, जिस तरह से हेमराज के शव को क्षत विक्षत किया गया, एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हुई है, किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सेना? देखिए, ये सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो उस दिन वो पंचगाम कुपवाड़ा में जो जैश ए मोहम्मद ने हमला किया, और ये आपने सही कहा है कि मोहम्मद कमर बाजवा जो उनके जनरल साहब हैं, उनके दौरे के बाद ये कृष्णा घाटी में हुआ है, और फिर से इन्होंने बॉर्डर एक्शन टीम को डिप्लॉय किया है, जो कि बॉर्डर एक्शन टीम कुछ नहीं है, सिर्फ टेररिस्ट है जो उनके इशारे पे काम करते हैं। और फिर से पाकिस्तान की सेना और वहां के टेररिस्ट ने इस बात को तस्दीक किया है कि उनके अंदर कोई भी युद्ध के जो नियम है उनको पालन वो कभी नहीं करते। अब इसका एक ही तरीका है कि जो पहले हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था, फायरिंग करनी पड़ेगी और सर्जिकल स्ट्राइक फिर करनी पड़ेगी। ये अब हम पे जिम्मेदारी आयत होती है कि जो ये शहीद हो रहे हैं लोग, इनके खून का बदला कैसे लेते हैं हम। इसको हमने चुपचाप नहीं सहना चाहिए, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक सख्त कदम लेना चाहिए, सेना ने कदम लेना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान की तरफ से होने वाली चीज बंद हो। ठीक है, हमारे साथ राठौड़ साहब जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अब राशिद जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, साथ ही साथ अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राशिद, हम एग्जैक्टली जानना चाहेंगे मैप के जरिए, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें कि कहां पर एग्जैक्टली सीजफायर वायलेशन हुआ और हमारे 2 जवान शहीद हुए। बिल्कुल ठीक आंचल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योग्राफी इस एरिया की क्या है, तभी हम ये जान पाएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हिमाकत क्यों की जाती है। हमें और आपको पता है कि पिछले 1 साल में एलओसी पर 228 बार और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 221 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है। अब ये इलाका कहां पर आता है, ये मैं गूगल मैप के जरिए आपको और अपने दर्शकों को बहुत आसानी से समझाता हूं, तब आप जान पाएंगे कि बार बार यहां पर सीज फायर वायलेशन आखिरकार क्यों हो रहा है। ये देखिए, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे पर मैं सबसे पहले जूम इन करके जा रहा हूं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो कि पुंछ आपको दिखाएगा, मैं और भी ज्यादा जब जूम करूंगा तो ये देखिए, ये वाला आंचल जो इलाका है ये पुंछ का इलाका है, और पुंछ का ये जो इलाका है ना, ये हिमालयन रेंज की जो पीर पंजाल रेंज है, जो बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव कही जाती है, क्योंकि एलओसी 3 तरफ से इसे घेरे हुए है। पुंछ का ये जो इलाका है, थोड़ा मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूं, तो
यहां और यहां। इसका मतलब ये हो गया कि वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का जो एरिया है ये पूरी तरह से एलओसी से कवर किए हुए और घेरे हुए है। और जब और जूम इन करके आप देखते हैं तो आप ये समझते हैं कि जो पुंछ का इलाका है ये श्रीनगर से 171 किलोमीटर की दूरी पर आता है। पुंछ से जम्मू की जो दूरी है 228 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां से पुंछ का जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी इलाके हैं, मतलब मसलन आप चले जाइए, बिरोट का इलाका है, मर्री का इलाका है, गुजर खान का इलाका है, न्यू मीरपुर सिटी है, कोटली है, ये सारे इलाके जो हैं ये बिल्कुल एलओसी पर लगे हुए हैं हिंदुस्तान के साथ में। और ये इसी वजह से जम्मू कश्मीर का, अगर इसे मोस्ट रिमोट डिस्ट्रिक्ट में कहूं तो इसे कहना गलत नहीं होगा आंचल। और यही एक वजह है कि आज सुबह 8:30 बजे न सिर्फ पाकिस्तान की बीएटी की तरफ से बल्कि कहा यह जा रहा है कि इसमें लश्कर के आतंकी भी शुमार थे। जब रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई, इसमें नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद। ठीक है, मैं अजय के पास सीधे जाना चाहूंगी। अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, कल ही वहां पर आर्मी चीफ का एलओसी पर दौरा होता है। कश्मीर में अनरेस्ट को बार बार पाकिस्तान की तरफ से भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी 4 दिन बीते हैं जब कुपवाड़ा में भी हमला हुआ। एक बड़ी साजिश की तरफ अंदेशा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा आंचल। अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो लगातार जो जानकारियां सुरक्षा बलों के पास थी वो ये थे कि लगातार एलओसी पे आतंकियों का जो है जमावट बढ़ता जा रहा है पाकिस्तानी सेना के साथ। और लगातार वो कोशिश में थे कि जिस तरह से पिछले दिनों हालात खराब हुए कश्मीर में, उस दौरान जो है ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन सीमा पार से करवाई जा सके, क्योंकि पासेस खुल जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, बर्फ पिघलती है और घुसपैठ के मौके उनको तलाशने होते हैं। वही मौके वो तलाश रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर में जो हालात हैं वो पाकिस्तान के फेवरेबल है और यहीं पे आतंक के अपनी जो मौजूदगी है वो जितनी ज्यादा हो जाएगी वो उनको फायदा देगी। वो कोशिशें वो कर रहा था और यही देखा गया। उसी तरीके से पहले लगातार जो कोशिशें हुई, कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए, लोगों को भड़काया गया। और अब यहां पर आप देखेंगे तो पुंछ के जो कृष्णा घाटी का इलाका पड़ता है वहां पर पाकिस्तान। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से बर्बरता दिखाई है। हमारे 2 जवान शहीद हुए, उनके शवों के साथ बर्बरता दिखाई गई है। उनके शवों को क्षत विक्षत कर दिया गया है। सेना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पुंछ के मेंढर सेक्टर में कृष्णा घाटी का इलाका है जहां पर यह हमला हुआ। अनप्रोवोक्ड सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसमें उनकी बॉर्डर एक्शन जो टीम है, बैट जिसे कहा जाता है, वो सक्रिय थी। और वहां पर 2 जवानों को, जिसमें एक बीएसएफ का जवान है, एक सेना का जवान है, वो ना सिर्फ शहीद हुए, उनके शवों के साथ बर्बरता दिखाई गई है। ये कायराना हरकत दिखाई गई है पाकिस्तानी सेना द्वारा। हमारे साथ कमर आजाद साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। कमर आगा साहब, एक बार फिर से ये बर्बरता दिखाई गई है बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा। हमारी सेना ने कहा है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंहतोड़ जवाब क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, बॉर्डर पे बिल्डअप हो सकता है, बॉर्डर के ऊपर, बैट के ऊपर जो है उनके ऊपर भी इसी तरह का, इससे ज्यादा मेजर में उनके ऊपर भी हत्याएं की जा सकती हैं, मारा जा सकता है उनके लोगों को बॉर्डर पार। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। और कोएर्सिव डिप्लोमेसी भी हो सकती है, जिसके अंदर सिंधु वाटर वाला मसला है उसको भी लिए टेकअप किया जा सकता है। बहुत से ऑप्शन हैं, 1-2 नहीं, और मैं समझता हूं कि जरूर लिए जाएंगे, जल्दी ही लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, खासतौर से उसको पूरी छूट चाइना की जब से मिली है, उसके चलते हुए उसके एटीट्यूड में बिल्कुल फर्क आ गया है। एक तरफ तो वो मिलिटेंसी लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर इंकर्शन और फिर उसके अलावा फायरिंग करना, हत्याएं करना, फिर उसके साथ शहीदों के जो पार्थिव शरीर हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हर वो काम कर रहा है जो सभ्य देश या सभ्य लोग या सभ्य सेनाएं नहीं करती। मैं समझता हूँ इसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी खंडन करना चाहिए और पाकिस्तान को के ऊपर सैंक्शंस भी लगने चाहिए। अगर चेन ऑफ इवेंट्स को देखा जाए, एक तरफ नवाज शरीफ के ऊपर पनामा पेपर्स की तलवार लटकी हुई है, दूसरी तरफ बाजवा बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये चौथा दौरा है बताया जाता है एलओसी के पास, और एक तो रविवार को ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा करता है ये सब कुछ।
ये बिल्कुल बड़ी इनका सबसे बड़ा प्लान ये है कि जो इंसर्जेंसी शुरू हुई है या जो वॉर और फ्रस्ट्रेशन जो वॉर चल रही है उसको किसी सूरत से चलाए रखो, बढ़ाते चले जाओ, उसका लेवल ये बढ़ाते चले जाने, और कश्मीर को ये चाहते हैं कि बिल्कुल अफगानिस्तान बन जाए। और वहां पे ये वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने पहले अफगानिस्तान में किया था। कई मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए हैं, डेवलपमेंट का काम नहीं होने देते, स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन, धरने, स्कूल का जलाना, ये सब अफगानिस्तान में भी जब रशियन फोर्सेज आए थे उसी तरह कर रहे हैं। और फिर कश्मीर से पूरे देश के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ाना ताकि फिर उनके ऊपर ब्लेम भी ना आए। ये बहुत बड़ी साजिश है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और इसमें ऐसा लगता है कि चाइना की भी सपोर्ट इनको हासिल है, इसलिए कि बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये पैसा इतना पैसा उनके पास है नहीं जिस तरीके से खर्चा हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को। और एक फेल्ड स्टेट है जिसको संभालने की जरूरत है। यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगे आना होगा। कमर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं राना क्या कह रहे हैं। Barbaric act from the Pakistani forces. It was reported that a bad team came inside and mutilated the body. Pakistani forces once again violated the international treaties and how it committed the worst kind of human rights violation and mutilated the bodies of two of our jawans, those attained martyrdom in क्रास घाटी में भारतीय चौकियों पर उसने जो है सीज फायर वायलेशन किया है, जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए और शहीद जवानों के शरीर के साथ उन छेड़छाड़ की गई, उनको क्षत विक्षत किया गया। ये बर्दाश्त के बाहर है। जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वहीं पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये मौका है कि दुनिया के सभी मुल्क इकट्ठा होकर पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करें, क्योंकि पाकिस्तान से पूरी मानवता को खतरा है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको एक बार फिर से बता दें किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हुई है। पुंछ के मेंढर सेक्टर की जो कृष्णा घाटी है वहां पर एक बीएसएफ का जवान और एक आर्मी का जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की है उसने इनके शवों के साथ भी बर्बरता की है। पिछले 6 महीने में ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है और सेना की प्रतिक्रिया आ रही है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम